देश के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। ये बड़ी सफलता भाजपा की मानी जा रही है, जिसके बाद अब तीनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लगातार एक सवाल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री तीनों ही राज्यों में भाजपा की ओर से कौन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होनी थी और उस बैठक के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वहीं 2 राज्यों की और बात की जाए, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो कल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। एक अहम बात यह कि इस विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों का चयन भी भाजपा नेतृत्व की ओर से किया गया है। सीएम के नाम पर से जल्द ही सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन भाजपा की असल चुनौती जो है वो सांसद से विधायक बने नेताओं की भूमिका तय करने की है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कुल 21 सांसदों को भाजपा की ओर से मैदान में उतारा गया था। मुख्यमंत्री की रेस में अगर वो पिछड़ते हैं तो फिर कैबिनेट का हिस्सा होंगे या फिर विधायक पद से ही संतोष उनको करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कुल 21 सांसद अपने उतारे थे और 12 जीतने में इसमें से कामयाब रहे हैं, जबकि 9 को हार का सामना करना पड़ा है। सांसद से विधायक बने सभी नेताओं ने अपनी अपनी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उन्होंने अपनी सांसदीय या विधायकी में से विधायकी को चुना है। अब जब चुनाव में उनको जीत हासिल हुई है तो भाजपा के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती ये बनकर खड़ी हो गई है कि अगर ये सभी सांसद मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ जाते हैं तो उसके बाद इनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि सांसदी छोड़ी है, विधायकी इन्होंने चूज की है, तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा भी पार्टी से होगी। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिन्होंने मोदी कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में संसदीय और मोदी कैबिनेट छोड़ने वाले नेताओं का सियासी भविष्य यहाँ पर क्या होगा। अगर राजस्थान की इसमें बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था, जिसमें से 4 जीतने में सफल रहे हैं। इनमें जो नाम शामिल है वो है बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर। भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचड़ और देवजी पटेल, इन सभी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने वालों में राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल शामिल हैं, जिन्होंने अपनी संसद सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सांसद से विधायक बने चारों नेताओं को केंद्र की सियासत में रखने के बजाय राजस्थान की राजनीति में रहने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते ही उन्हें विधायक बनाए रखने का फैसला लिया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर चारों ही नेता दिग्गज माने जाते हैं, जिनके चलते पार्टी को उनकी भूमिका को भी तय करना होगा। बीजेपी उन्हें सत्ता में कमान सौंपती है या फिर कैबिनेट का ही हिस्सा बनाकर सियासी बैलेंस बनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा तो फिर जो सांसद विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं, जिन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया है, उनको भाजपा क्या भूमिका उनकी रहती है और क्या जिम्मेदारी भाजपा नेतृत्व की ओर से उन्हें सौंपी जाती है।